गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बिहार बोर्ड 10th क्लास बच्चों लोग के लिए मैं द्विघात बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का क्लास है 10th क्लास 10th। चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। चैप्टर 2 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यदि आप वीडियो में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। पहला बात ये होगा द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि द्विघात बहुपद किस रूप में होता है। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। द्विघात बहुपद के यहाँ a b c क्या है? पूर्णांक है। दूसरी बात मैं बता दूं, द्विघात बहुपद होने के लिए जो मेरा a वाला पद है ये होना जरूरी है। इसको होना जरूरी है। ax² के साथ केवल bx रहेगा, इसको भी मैं द्विघात बहुपद कहूंगा। यदि ax² के साथ b वाला भाग ना रहे, c वाला पार्ट रहे, यानी a और c वाला पार्ट, तभी द्विघात बहुपद मैं कहूंगा। या ax² एक मतलब पूरी पद में, तीनों पद में अकेले रहे तब भी मैं द्विघात बहुपद कहूंगा। यदि ये पहला पद ना हो, यानी ये वाला पद स्क्वायर वाला पद ना हो, तो अगर इसके बाद अन्य कोई पद होते हैं तो उसे हम बहुपद, क्योंकि उसमें स्क्वायर है ही नहीं, तो उसे हम द्विघात बहुपद नहीं कर सकते हैं। तो इससे अर्थ ये निकलता है कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा, या ax² प्लस bx के रूप में रहेगा, या ax² प्लस c के रूप में रहेगा, या ax² स्वयं रहे तभी हम उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, मैं उसे बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, इसे योगफल भी कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। बहुत बढ़िया बात है। अगला बात है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यानी इसके कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा c/ये। ठीक है। अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यहां क्या हो जाएगा, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है ये। अगला बात है, यहां पे हम विवेचक या विविक्तर पूछेगा तो इसे हम बड़ा डी से स्विच करते हैं। b² माइनस 4ac होता है। b² माइनस 4ac होता है विवेचक या विविक्तर, तो हम b² माइनस 4ac कहते हैं। हमें विश्वास है कि इस बात को आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आइए मैं इसी से रिलेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताता हूं। एक और फैक्ट बात क्या है, यदि 1/α प्लस 1/β, ये क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला जानने से पहले इसे मैं हल कर लूँ।
अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, यानी अल्फा प्लस बीटा का है, बीटा प्लस अल्फा का है। जैसे कि मैंने बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है ना, तो इसे हम बीटा प्लस अल्फा भी कह लेंगे, तब बी माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 में हम 4 प्लस करते हैं 7 होता है, और 4 में 3 प्लस करते हैं तो बी क्या होता है, 7 होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने बताया था अल्फा प्लस बीटा, या बीटा प्लस अल्फा हो गया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाई सी, इसे रट जाइए, एकदम रट जाइए, 100% है आपकी बोर्ड एग्जाम इस तरह के लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इस पर रिलेशन पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, चाहे रैखिक बहुपद का घात कितना, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। ए में ऑप्शन है 0, बी में 2, सी में 1, डी में 3। रैखिक बहुपद, इसे कहने का मतलब है कि एक घात वाले बहुपद, तो वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम तो रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसलिए रैखिक बहुपद का घात कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का घात होता है, द्विघात बहुपद का घात यानी अधिकतम घात कितना होता है। ए में ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 0, डी में 1। आपको पता है द्विघात, नाम से एक्सप्लेन कर लीजिए, द्विघात जिसका घात 2 हो, यानी चर राशि का घात, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 में क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का घात होता है, त्रिघात बहुपद का घात क्या होता है। ए में ऑप्शन है 3, बी में है 2, सी में है 0, डी में है नॉन ऑफ दिस का मतलब इनसे कोई नहीं। त्रिघात, इससे हम अर्थ निकालेंगे, त्रि मतलब क्या होता है 3, यानी वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसे भी आप अच्छे समझ गए होंगे। दिया है क्वेश्चन, बहुपद 6² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग थोड़ा देर पहले मैंने बताया, इसे हम जान लें, एक्सप्लेन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, आप जान लीजिए ए का पार्ट होता है, ये बी का पार्ट होता है, ये सी का पार्ट होता है। तो आप अलग अलग कर सकते हैं। ए कितना है 6, बी का मान कितना है -11, सी का मान कितना है 3, तो माइनस बी बटा ए, बी का मान माइनस है, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 11, ए का मान है 6, 11/6। ऑप्शन ए में है -11/6, बी में है 3/6, सी में है 11/6, डी में है नॉन ऑफ दिस। यानी आपका आंसर क्या आया था 11/6, जो ऑप्शन सी में है, राइट आंसर 11/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे भी आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन है बहुपद y स्क्वायर माइनस 8 6y प्लस 8 का घात होगा। एक क्वेश्चन के अनुसार आपको ऑप्शन देखने हैं। ए में है 3, बी में है 2, सी में है 1, डी में है 0। यानी इसमें चर राशि क्या है? आपको चर राशि एक्स वाई ए बी सी, देखिए y है और y का देखेंगे अधिकतम घात कितना है। यहाँ तो न्यूनतम घात भी है तो 1, लेकिन अधिकतम घात कितने हैं? 2 है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या है? शून्यक क्या है? इसका शून्यक ऑप्शन देखिए। ए में दिया है 11 को माइनस 11, बी में दिया है दोनों 11 को 11, सी में दिया है रूट अंडर 11 माइनस 11, डी में है रूट अंडर 11 को माइनस रूट अंडर 11। इस तरह के जब क्वेश्चन पूछ दिए जाए आपके एग्जाम में शून्य क्या होगा, तो सीधे आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 को 0 के बराबर कर लीजिएगा। कर लिए। अब यहाँ माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा? प्लस में। स्क्वायर है तो क्या करेगा? रूट कर जाएगा। तो इसी को रूट 11 को हम प्लस में, एक बार यहाँ प्लस में दिया है, एक बार माइनस में, इसलिए राइट आंसर मेरा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे। अगला टाइप क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? आपको मैं बता दूं, गुणनफलों को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, सी बटा ए। तो आपको पता है सी यहाँ 5 है, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 बटा 1 कहने का मतलब है 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 5, बी में है -3, सी में है 5 बटे में 2, डी में है 3 बटे में 2। तो आपको मैं यहाँ बता, फॉर्मूला के तहत मैंने निकाला, हम लोग निकाले तो क्या आंसर आया? 5, जो ऑप्शन नंबर ए में है। मेरा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा को बीटा बहुपद कितना के शून्यक है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा? बराबर व्हाट? ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है? 5 -5, 5, बी में है -5, सी में है -1/5, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो आइए पहले इसे हम हल करके दिखाते हैं। बीटा और अल्फा का एलसीएम कितना होगा? बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा, तो बीटा में गुणा करेंगे बीटा का स्क्वायर हो जाएगा।
हो जाएगा, एकदम बिल्कुल हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। बी का मान कितना है, सॉरी बी बटा सी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा सी होता है। तो बी का मान कितना है, माइनस बी बटा सी, सॉरी इसका माइनस ए बटा सी होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, माइनस का एक हो जाएगा, एक है तो 80 का मान कितना है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आप याद कर ले, माइनस ए बटा सी होता है, माइनस ए बटा सी होता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बहुपद नहीं है, निम्न में बहुपद नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस 2√y प्लस 8 बी में है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y सी में है। यहाँ एक्स स्क्वायर और डी में है 2x स्क्वायर प्लस 5। इसमें बहुपद नहीं है, तो बहुपद में ये जो ए नंबर से छोड़ दीजिए, ये स्क्वायर में बहुपद है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, लेकिन ये स्क्वायर में होने के बाद भी इसका चर राशि रूट के अंदर है, जहां आपको रूट के अंदर चर राशि दिखे तो बोल दीजिएगा बहुपद नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। यहाँ देख लीजिए, मैंने इस तरह क्वेश्चन बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, एक्स बराबर √3 हो जाएगा। एक बार प्लस में, एक बार ए में ऑप्शन है √3 माइनस √3, बी में ऑप्शन क्या है √3 माइनस 3, सी में है दोनों, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो मेरा राइट आंसर क्या आया था, हमने बोला ना कि प्लस में माइनस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक का योग होता है। शून्यकों का, मैं इसे मिटा देता हूं और बढ़िया समझ में आएगा। शून्यकों का योग क्या होगा, योग क्या होगा। ए में ऑप्शन है सी बटा ए, बी में है बी बटा ए, सी में है माइनस बी बटा ए, डी में है ऑल ऑफ दिस। मैं इसे बता दूं कि ये खुद ही सूत्र पूछ दिया है शून्यकों का योग, तो आपको मैंने लिखवाया है, बताया है थोड़ा देर पहले, यानी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है माइनस बी बाई ये होता है। तो राइट आंसर आपके एग्जाम में सूत्र ही पूछ दिए जाते हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर से, द्विघात बहुपद से जितने टाइप बताए गए होंगे उसे आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसे बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। मैं आशा दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में ये जो बताए गए लेवल के क्वेश्चन है एकदम 100% है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब जब आपका पेपर बेहतरीन होगा तो देखिए आपका मन उस समय क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। फिर बहुपद से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।